हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू शॉर्ट स्टडी ट्यूटोरियल। बच्चों, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको शॉर्ट में सारी जानकारी दी जाती है, बिल्कुल 100% ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। यहाँ पे आपको कुछ भी आलतू फालतू ज्ञान नहीं दिया जाता। तो एनआईओ से ना एक नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया, जिसमें अगर आपने उस नोटिफिकेशन को ध्यान से नहीं पढ़ा और उसे फॉलो नहीं किया तो आप एनआईओ का जो आने वाला एग्जाम है अप्रैल 2025 का, सॉरी अप्रैल 2026 का, वो नहीं दे पाओगे। और ये भाई अब तक की सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन जो कि एनआईओ ने बच्चों को दी है। तो भाई क्या है अपडेट, तो मैं आपको बता दूं। देखो, पहले तो एनआईओ ने क्या लिख रखा है भाई। तो क्या रखा है, नेक्स्ट पब्लिक एग्जामिनेशन, जो भी बच्चे क्लास 10th और 12th के अपना अगर एग्जाम देना चाहते हैं, पब्लिक एग्जामिनेशन जो कि क्लास 10th का सीनियर होता है और क्लास 12th का सीनियर सेकेंडरी होता है, वो उसका जो क्या कह रखा है, देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। कह रखा है इज शेड्यूल टू बी कंडक्टेड मार्च अप्रैल। अब देखो यहाँ पे एक चीज इन्होंने लगा दिया। अब इन्होंने पहले तो ये लोग अप्रैल में ही लगाते थे, अब यहाँ पे मार्च अप्रैल लगा दिया। मतलब ये कुछ सोच रहे हो, यहाँ से मैं थोड़ा बहुत हिंट ले सकता हूँ कि भाई इस बार जो एनआईएस का एग्जामिनेशन है वो शायद शायद मार्च से शुरू हो जाए, क्योंकि सर पहले जो आता था नोटिफिकेशन उसमें अप्रैल में ही लिखा आता था, बट यहाँ पे सर मार्च अप्रैल है, तो मैं शुरू कर सकता हूँ मार्च और अप्रैल में इनका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या रखा है, इस कंडक्टेड टू रजिस्ट्रेशन फॉर द, आपको एग्जामिनेशन फीस अगर आप मार्च अप्रैल वाले सेशन में एग्जाम देना चाहते हो तो आपकी जो एग्जामिनेशन फीस पे करने का डेट है सर, विदाउट लेट फीस 300 रुपए पर सब्जेक्ट ले रहे हैं, और एडिशनल फीस जो है 1500 रुपए आपके, सॉरी 150 आपकी एडिशनल सब्जेक्ट ले रहे हैं, जिसमें आपका प्रैक्टिकल आएगा। अब प्रैक्टिकल मतलब कि सर आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी क्लास 10 के 12th के बच्चों के लिए, तो उनका प्रैक्टिकल होगा। तो इसमें आपको भाई ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो देखो यार, एग्जामिनेशन फीस जो है विदाउट लेट फीस अगर आप पे करते हो तो आपका जो 21 नवंबर से लेके 20 दिसंबर तक अप्रोक्सीमेट एक महीने का टाइम एनआईओ ने दिया कि भाई यहाँ तक आप पे कर लोगे, हम आपसे 1 रुपए भी ज्यादा नहीं लेंगे, और जितना आपको बनता है उतना ही आपको देना। लेकिन अगर आप लेट करते हो तो भाई देखो, 1500 रुपए पर सब्जेक्ट आपको लिया जाएगा। 1500 रुपए पर सब्जेक्ट मतलब कि मान लो कि मैथ का मुझे देना, तो मैथ का आपको 300 रुपए, प्रैक्टिकल तो कोई होता नहीं, 300 रुपए प्लस उसका पर सब्जेक्ट का लेट फीस होगा 1,500 रुपए, यानी कि 450 रुपए, प्लस आपको जो रजिस्टर, आपके जो फॉर्म फीस सबमिट करते हैं तो उसका वो होता है प्लेटफॉर्म फीस, वो आपको 60 रुपए देना, 60-70 रुपए देना पड़ता है। तो आपको टोटल 520 रुपए आपको एक सब्जेक्ट का देना पड़ेगा। तो भाई देखो, बहुत ज्यादा लगेगा। फिर उसमें आपको ये 10 दिन के लिए अलाउ करेंगे। फिर भी अगर आप नहीं दे पाते हो तो आपको 1600 रुपए पर लर्नर, यानी कि सर आप एक इंसान का 1600 रुपए ये एक्स्ट्रा लेंगे। अब सोचो, जहां पे आप सोचो कि 1600 रुपए पूरा एग्जाम देते थे, अब वहां पे आपको 1600 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये सर, फिर भी अगर आप पे नहीं करते हो तो भाई अंतिम भाई 10 तारीख के बाद आप पे करने के लायक नहीं रहोगे, क्योंकि 10 तारीख के बाद एनआईओ इस डेट को एक्सटेंड नहीं करने वाला है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि भाई अब एग्जामिनेशन फीस पे कर लेना। अब बात करते हैं सर, एग्जामिनेशन फीस पे करने के लिए क्या करें। तो भाई देखो, एग्जामिनेशन फीस पे करने कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। कुछ मत करो भाई, गूगल पे जाओ, गूगल पे लिखो एनआईओएस स्टूडेंट लॉगिंग, एनआईओएस स्टूडेंट लॉगिंग लिखोगे तो आपको यहाँ जो पहली वेबसाइट आएगी ना, जो पहली वेबसाइट, उसको आप ओपन कर लो। पहली वेबसाइट को जैसे ही आप ओपन करोगे तो यहाँ पे दो चीज आपको दिखेगी। या तो आपको आपका यूजर नेम पता तो यूजर नेम डाल दो, या फिर आपको ईमेल पता तो ईमेल डाल दो, पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लो। अगर आपको कुछ नहीं पता तो यहाँ पे लॉगिन वाया रेफरेंस नंबर एंड एनरोलमेंट नंबर दिखेगा, तो यहाँ पे आप जाओ। यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपको रेफरेंस नंबर पता है तो रेफरेंस नंबर डाल दो, या फिर अगर आपको एनरोलमेंट नंबर पता है तो एनरोलमेंट नंबर डाल दो, और आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको डाल दो। यहाँ पे जैसे आप आगे करोगे तो आपको आपका नाम शो करेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एनआईओ ने कितनी नोटिफिकेशन रिलीज करी है आपके हिसाब से ऊपर शो करेगा। यहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर, यहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर, ये सब चीज शो करेगी। एंड नीचे जैसे जैसे आप आओगे तो यहाँ पे सर ना आपको एक सेक्शन खुला हुआ दिख जाएगा, जहाँ पे आपको लिखा होगा कि पे एग्जामिनेशन फी फॉर अप्रैल 2026। तो अगर आप अप्रैल 2026 का एग्जाम देना चाहते हो तो यहाँ पे आपको पे कर देना ही, ठीक, क्लिक कर देना, सॉरी। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हो तो भाई देखो, यहाँ पे ना आपको नीचे आ जाना। नीचे जैसे क्लिक करोगे तो आपको एक नया सेक्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आपको नाम दिखाएगा, आपको एनरोलमेंट नंबर, आपकी अपार आइडेंटिटी, फिर आपका नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, मदर नेम, यहाँ पे आपको 10th पासिंग ईयर दिखाएगा, और यहाँ पे वो सारे सब्जेक्ट दिखाएंगे जिसको आप एग्जामिनेशन फीस पे करना चाहते हो। जैसे कि मान लो मैं जिसका पे करना चाहता हूँ उस बंदे ने फिजिक्स का पास कर रखा है, केमिस्ट्री पास कर रखा है, हिंदी पास कर रखा है, लेकिन जैसे बायोलॉजी पास नहीं करते, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो आप जिस जिसका सब्जेक्ट देना चाहते हो उसका आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो भाई मैं ना इस बार सबका एग्जाम देना चाहता हूँ, मैं सब पे क्लिक कर लूंगा। सब पे क्लिक करने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, तो मेरे यहाँ पे एक सेकंड के लिए भाई मुझे अपनी स्टूडेंट डिटेल वेरीफाई कर लेना कि भाई जो मैंने डाला वो सही है या नहीं है। जैसे वेरीफाई करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पूरा आपको पेमेंट दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस हो 70 रुपए, मैंने बता दिया, प्लेटफॉर्म फीस हमारे चल देते हैं। और यहाँ पे देखो, जैसे कि आप किससे पेमेंट लेना चाहते हैं, ये सारे ऑप्शंस आपके यहाँ पे खुल जाएंगे। तो आप जिससे भी पेमेंट लेना चाहते हो उस पर आप क्लिक कर दो।
फिर यहाँ पे आपको सारा चीज दिख जाएगा कि भाई अपना ईएमआई भी पे कर सकते हो। सोचो यार एग्जामिनेशन फीस ईएमआई पे पे करने का भी ऑप्शन आ रहा है, यानी कि सर हर बच्चा पे कर सकता है, ठीक है। फिर बात करते हैं सर यूपीआई से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से आप पे कर सकते हो, सबसे आपको 200 रुपए तक का कैशबैक मिल जाएगा। तो आपको जिससे भी अच्छा लगता है पे कर दो। एंड जैसे ही पे करते हो तो आपको एनआईएस की तरफ से एक सक्सेसफुल का नोटिफिकेशन आएगा। फिर उसके बाद भाई आप एनआईएस का जो अप्रैल 2026 का एग्जाम देने के लिए आप लायक हो जाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो शॉर्ट स्टडी ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपको जो भी प्रॉब्लम आती है आप अपने प्रॉब्लम को बिंदास पूछ सकते हो, ठीक है। तो हम मिलता है भाई किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए भाई जय हिंद और जय भारत।